26 पहला संडे है और बहुत सुंदर संदेश खुदा का हमारे पास में प्रभु ने हमको दिया है। आज प्रभु के वचन का 2026 4 तारीख हम आज स्पेशल प्रभु की आत्मा द्वारा एक संदेश आपके पास लाए हैं। उसका टॉपिक है पवित्र मार्ग। हालेलुया। पवित्र मार्ग। एक व्यक्ति यदि पवित्र होता है, एक व्यक्ति सच्चाई के साथ चलता है, एक व्यक्ति खरा जीवन जीता है, उसके लिए परमेश्वर कौन सा मार्ग दिखाता है। और एक व्यक्ति प्रभु को जानने के बाद, आज्ञाओं को जानने के बाद छोड़ छोड़ के भागता है, उसके लिए कैसे रास्ते हैं, ये इसी बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दौड़ोगे तो गिरोगे, वचन के साथ दौड़ोगे तो वचन बोलता है तुम्हारे पैर में एक छोटा पत्थर भी लगने नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, पूरी कलीसिया से, प्राचीन भाइयों से, बहनों से, आप इस कलीसिया के खंबे हैं, इस कलीसिया के अधिकार रखने वाले, कलीसिया के नीचे जितने भी लोग हैं उनको चलाने वाले और सेवक के साथ बैठ करके साझा करने वाले, सेवकाई को मॉडल रूप देने वाले, आप सारे प्राचीनों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप आज्ञाकारी बने। हालेलुया, हालेलुया। आप 6 दिन काम करने वाले बने, क्योंकि आपके नीचे में लोग हैं। यदि आपको खड़े होकर के आपके लोगों को लीड करना है तो पहले आपको सही होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये कोई सांसारिक, कोई काल्पनिक, कोई मानवीय ये सभाएं नहीं है। ये सभाएं परमेश्वर की सभाएं हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी अध्यक्षता में होने वाले परमेश्वर की कलीसिया की सभाएं हैं और जिसके आप खंबे हैं। इसलिए पहले आप आज्ञाकारी होना अनिवार्य है। हालेलुया। पहले आप पवित्र मार्ग में चलना सीखना है। पहले आप परमेश्वर के वचन से आप शोभायमान होकर के आप कलीसिया को शोभायमान बनाने वाले आप प्राचीन भाई और बहनें हैं। हालेलुया। ये 2026 का पहला सप्ताह आप सबके लिए विशेष रूप से, हालेलुया, ये संदेश आपके लिए है। इस संदेश को आप ग्रहण करें, स्वीकार करें कि जब पिछला जीवन आप कैसा जिए उसको आप भूल जाइए, लेकिन नए साल में नई आशीषों के साथ पवित्र मार्ग में चलने से आपके जीवन में क्या क्या आशीषें आएंगी उसको जानना जरूरी है। हम पढ़ेंगे यशायाह का किताब 65 अध्याय उसका 8वां आयत पढ़ेंगे। यशायाह का किताब 65 अध्याय उसका 8वां आयत, 35 उसका 8वां आयत। हाँ, ध्यान से सुनना। यहोवा यो कहता है, 35:8 यशायाह, वहां एक सड़क मार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो भटके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
वचन बोल रहा है मेरे प्रियो, पवित्र मार्ग होगा, पवित्र राजमार्ग होगा। राजमार्ग किसे कहा गया है? हाईवे रोड। हालेलुया। 63 164 जो जिस मार्ग से हम आते हैं, हाईवे रोड, जिधर से दो गाड़ियां इधर से जाती हैं और बीच में आम, कुछ दीवारें बनी रहती हैं और उस तरफ से दो गाड़ियां चलती हैं। उस राजमार्ग के बारे में परमेश्वर ने कहा, वो राजमार्ग जो पवित्र मार्ग है, एक व्यक्ति को चलने के लिए पवित्र होना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध रखना पड़ेगा, अपने जबान को कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप कहते हैं मैं प्रभु को ग्रहण किया, मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया, और गंदे गंदे काम कर रहे हैं, बुरे बुरे काम कर रहे हैं, बुरे बुरे मोबाइल में देख रहे हैं, बुरे बुरे हालेलुया चैटिंग कर रहे हैं, बुरी बुरी विचारों के साथ है, और आप चर्च आ रहे हैं, पवित्र स्थान में आकर के आराधना कर रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, अशुद्ध जन परमेश्वर के राजमार्ग पर नहीं चल सकता। के मन में क्या चल रहा है उसे खुदा देख रहा है। आपके विचारों में क्या चल रहा है उसको परमेश्वर देख रहा है। आपके विचार में परमेश्वर का वचन, आपके विचार में परमेश्वर का दर्शन, आपके विचार में परमेश्वर को खोजना चल रहा है, तो आप पवित्र राजमार्ग में चलने वाले व्यक्ति है, आप शुद्ध व्यक्ति है, आप आशीषित व्यक्ति है, आप परमेश्वर की राज्य में जाने वाले व्यक्ति हैं। यदि आपके अंदर में अशुद्धता है, कठोरता है, भैर भाव है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को गिरा ले रहे हो, आप अपने आप को संसार में फंसा ले रहे हो। वहां केवल सांसारिक अभिलाषाएं और शारीरिक अभिलाषाएं जो बीमारी और क्लेश और दुख को देती हैं, कुछ उसके सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। एक व्यक्ति है बाइबल में, उसका बाप उसको बहुत समझाया, बहुत समझाया, उसको बैठा के समझाया होगा, बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर। लेकिन वो बोला बाप को कि नहीं, मेरा हिस्सा मेरे को दे दे, मैं चला जाऊंगा। हालेलुया। एक बाप कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा गिर जाए। एक बेटा जितना दूर देखता है ना, उसके डबल दूर तक उसका बाप देखता है कि जिस रास्ते में उसका बेटा चल रहा है, वो जितनी दूर देख रहा है उससे दूर देख करके उसका बाप अनुभव करता है कि मेरा बेटा थोड़ा दूर जाने के बाद गिर जाएगा, उसको लग जाएगा, चोटें आएंगी, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये जो जवानों का जो खून है ना, ये खून वचन को सुनने के बाद भी वचन को अनदेखा करते हैं और अपवित्र मार्ग में चलते, और अपवित्रता का मार्ग एक व्यक्ति को अंतिम बार कंगाल करके ही उसको छोड़ता है। और वो धनवान व्यक्ति, पैसे खत्म, रंग रलिया खत्म, दोस्त खत्म, सब खत्म, जबकि उसका बाप उस चाहता था कि ये पवित्र मार्ग में चले, ये अच्छे मार्ग में चले, ये जीवन की रास्ते में चले, ये पढ़ा लिखा लड़का है, मेरे नाम को ऊंचा करेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं किया। लेकिन बाप अंतिम समय तक इंतजार कर रहा था, मेरा बेटा लौट कर आएगा, मेरा बेटा लौट कर आएगा। और वो बेटा के पास सब खत्म हो गया, सुअरों के साथ जिंदगी काट रहा है, सुअर खाने वाला, सुअर हालेलुया जहां पर सो रहा है, सुअर जहां रह रहा है, वहां पर आज वो जाकर जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक बाप अपने बेटे को पवित्र मार्ग में चलते हुए देखना चाहता है, और निर्णय ऐसा हुआ, समय गुजरता चला गया, कंगाल हो गया, फटे चितड़े कपड़ों के साथ वापस लौट कर आया और हालेलुया पश्चाताप करने लग गया, कहने लगा कि मैं तेरे बेटा के लायक नहीं हूँ, मैंने तुझे धोखा दिया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे माफ कर दे, केवल मुझे नौकर के समान रख ले। लेकिन बाप का हृदय ऐसा होता है कि हालेलुया उसे नौकर नहीं, पुनः उसको बेटा बनाया और उसको शुद्ध किया, पवित्र किया, उसके लिए बोझ किया और बोला कि यही पवित्र मार्ग है, इसी मार्ग में चलेगा तो तेरा जीवन सफल होगा। हालेलुया। मार्ग
खुदा ने हमारे सामने में रख दिया है। यीशु ने कहा, आई एम द वे एंड आई एम द वे, ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं। मेरे बगैर कोई पिता के पास, यानी यीशु मार्ग है, वो राजमार्ग है। उस राजमार्ग में चलने के लिए एक मसीह व्यक्ति को पवित्रता चाहिए, एक मसीह व्यक्ति को आज्ञाकारी होना है, एक मसीह व्यक्ति को कंट्रोल करना है, एक मसीह व्यक्ति को अपने आप में संयमी बनाना है, एक मसीह व्यक्ति को कम बोलना है, एक मसीह व्यक्ति को हालेलुया परमेश्वर को मौका देना है। वो युद्ध लड़ेगा, वो आपको जयवंत करेगा, वो आपको बढ़ाएगा, कुड़ने वाले को नाश करेगा, आपके विरोध में खड़े होने वाले को गिरा देगा। जब आप पवित्र मार्ग में खड़े हैं तो अपनी आत्मिक आंखें खोल कर देखे, दूर उस मार्ग के किनारे में यीशु खड़ा हुआ नजर आएगा। हालेलुया। और वो बोलेगा, बेटा आ, बेटा आ, और नजरें उस पर गाड़ कर चलना। आपका जीवन सफलता पूर्वक परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष में हो जाएगा। हम पढ़ेंगे ऐसे की किताब 11 अध्याय उसका 16वां आयत पढ़ेंगे। उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए असुर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इज़राइल के लिए हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिसको चाहता है उसको वो अपने मार्ग पर लाता है। आपके और मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना है। कहां थे आप? किस जगह में थे? क्या कर रहे थे जब आप यीशु को जानते भी नहीं थे? यीशु मसीह आपको देखा, आप बोलते हैं मैं यीशु को ग्रहण किया हूं। आपको नहीं मालूम, ग्रहण करने से पहले यीशु मसीह ने आपको देख कर रखा, चुन कर रखा कि आप उसके राजमार्ग पर चले, आप उसके पवित्र मार्ग में चले, आप उसके आशीषों में लबालब मालामाल हो जाए। उसने कहा, संसार की हर आशीष मैं तुझको दूंगा। उसने कहा, तुम मेरे राज्य और धर्म को खोजो, दुनिया की सारी आवश्यकताएं मैं तुमको दूंगा। पर उसने बोला, मेरे राजमार्ग, मेरे पवित्र मार्ग में चलना। 6 दिन काम करना, 7वां दिन कितनी भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप परमेश्वर के भवन में रहना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी विधियों पे चलना। ऐसा करने से यहोवा तुझको धर्मी बनाएगा, और वो धार्मिकता के कारण से यहोवा अपने पवित्र राजमार्ग से लेकर तुझको जाएगा, और तू और तेरा घराना कुरनीलियुस की तरह आशीषमय हो जाओगे। स्वर्ग से स्वर्गदूत आएंगे और बातचीत करेंगे। कुरनीलियुस को उसने कहा, हे कुरनीलियुस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान, तेरे भेंट को स्वर्ग में खुदा ने स्वीकार किया है। अभिवादन आता है, हमारे कर्मों का प्रतिफल हमारे पास आता है जब हम पवित्रता के साथ चलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। कई साल हमारा गुजर गया, लेकिन स्ट्रिक्टली आज भी हम परमेश्वर के वचन में नहीं है। स्ट्रिक्टली आज भी हमारा जीवन परमेश्वर के वचन में नहीं है। इसलिए आज हमारे जीवनों में तकलीफ है, क्लेश, मुसीबतें हैं, आशीषें नहीं है। बिखर गए हम लोग। संडे तो आ रहे हैं, देखते हैं हम अपने मन को कहीं और रखे, वचन का फॉलो नहीं करते। सबसे बड़ा चीज यही है, जिसके पास वचन है वो सबसे बड़ा आशीषमय व्यक्ति है। हालेलुया। इसको पकड़े, इसको तामे, इसको फॉलो करें। जो कुछ खुदा ने आपको उस कलीसिया में दिया है उसके साथ चले, खुदा आपको ऑटोमेटिकली अपने राजमार्ग पर चलाता लेकर जाएगा। हम पढ़ेंगे ऐसे किताब 33 अध्याय उसका 8वां पद पढ़ेंगे। हाँ,
राजमार्ग सुनसान पड़े हैं, उन पर यात्री अब नहीं चलते। उसने वाचा को टाल दिया, नगरों को तुच्छ जाना, उसने मनुष्य को कुछ ना समझा। हालेलुया। परमेश्वर भी नाराज हो गया। जिस राजमार्ग पर मनुष्य को चला रहा है, जो परमेश्वर का गुणगान कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य का हालेलुया गुणगान करते हुए चल रहे थे, अब वो भी पापी हो गए। वो भी शरीर की अभिलाषाओं में आ गए, वो भी व्यभिचार में आ गए, वो भी लालच में आ गए, मोह माया में आ गए। व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके, लेकिन वो भी करने लग गए। जिस मार्ग पर पवित्र लोग चल रहे थे, आज एक भी व्यक्ति चलने वाला नहीं है, बाइबल बता रही है। परमेश्वर भी सुनसान चुपचाप देख रहा है। अरे जिसको मैं प्यार किया, जिसको शैतान नाश करने वाला था, जो जिंदगी और मौत के बीच में था, अस्पतालों में था, शैतान उसको नाश करने वाला था, उसको मैंने दूर से देखा और उसको बचाया। मेरे अभिषिक्त जन को, मेरे प्रिय जन को, मेरे हालेलुया प्रियजनों को बेचकर मैंने सुसमाचार पहुंचाया और उसको बचाया और उसको लाके पवित्र मार्ग पर अच्छे स्थान में रखा। आज वो भी पापी हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे अच्छी जिंदगी मसीह जिंदगी है। सबसे खुशहाली और आनंद भरी जिंदगी मसीह जिंदगी है। और इसमें भी आने के बाद यदि आप बुरे कामों में हैं तो आज मन फिरा लें। 2024 खुदा ने मुझे बोला छुटकारे और आशीषों का वर्ष है, और इसमें आप आ चुके हैं। बदलिए, परिवर्तन लाइए और परमेश्वर के पवित्र राजमार्ग पर आए, ताकि आप और सुखमय और आनंदमय जीवन बच जाए। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह किताब 31 अध्याय उसका 21 पढ़ेंगे। राखामाला रामान थोरेबे। हाँ, 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 हाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे इजरायली कुमारी, इजराइल से परमेश्वर बहुत प्यार करता है। पूरे वर्ल्ड, लिसन मी, पूरे वर्ल्ड का केंद्र बिंदु इजराइल के बैतलहम में जहाँ यीशु मसीह पैदा हुआ, वो केंद्र बिंदु है। हालेलुया, हालेलुया। उस इजराइल से, व्यवस्था से ही परमेश्वर प्यार करता आया, और वहां की कुमारियों को परमेश्वर बोल रहा है कि तू जिस रास्ते से चली गई है, उस रास्ते में तू खंबे गाड़ते चले गई है, बुरे काम करते चले गई है। मैं तुझको एक पवित्र राजमार्ग से तुझको चलाना चाहता था। अब भी तेरे पास समय है, लौट कर आ। अब भी तेरे पास समय है, मैं तुझे माफ करूंगा। पर शारीरिक अभिलाषाओं में जो बह गया है, उसको खुदा बोल रहा है लौट कर आओ और मेरे पवित्र मार्ग में चलो। मैं तुझको स्वर्गीय स्थानों में और पृथ्वी में रहते रहते दुनिया की सारी आशीषों से मैं तुझको भरूंगा। आज वचन को छोड़ के भागने वालों, आज्ञा नहीं मानने वालों, आप पवित्र मार्ग पे चलने वाले हैं या पवित्र मार्ग में अशुद्धता से खड़े हैं, आपको जानना है। यदि अशुद्धता है तो आज अपने आप को, गुनाहों को मान ले, उस राजकुमारी की तरह वापस लौट आए, उस राजकुमारी की तरह अपने गुनाहों को माने और परमेश्वर के पास लौट आए कि पवित्र मार्ग में
परमेश्वर आपको खड़ा हुआ देख रहा है, तो आप भी उसको देखते हुए उसके मार्ग पर चले कि 2026 आज 4 तारीख, आने वाला दिसंबर महीना का लास्ट सप्ताह तक आप आशीष में, आनंद में, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा परिवार में भी खुशहाली के साथ जीने वाले बेटा और बेटियां बन जाएंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 13 पद और 14 पद पढ़ेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें उससे प्रवेश करते हैं। हाँ, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को है, और तोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। इस संसार में शारीरिक चंगाई मिल जाता है, इस संसार में छुटकारे मिल जाते हैं, इस संसार में हम दुआएं करते हैं, खुदा हमको एक आशीष दे, हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार दे, प्रभु वो भी देता है। सब कुछ मिलने के बाद यदि आप सकेत फाटक से प्रवेश करेंगे, वो नरक की ओर जाएगा, और जो फाटक सकरा है और छोटा है और कठिनाई से चलने वाला राजमार्ग है, यदि उस मार्ग से आप जाएंगे तो आपका जो थोड़ा सा जीवन है, उस जीवन को प्रभु बहुतायत के जीवन में परिवर्तन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको चौड़े मार्ग से जाना नहीं है, आपको उस मार्ग से जाना है जिसे यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं। इसी मार्ग से आपको जाना है, इसी में ही आपका जीवन है, इसी में ही आपकी शांति है, इसी में ही आपकी आशीषें और बरकतें भरी पड़ी हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 4 अध्याय 3 पद पढ़ेंगे। सब पढ़ेंगे किताब 4 अध्याय 3 पद। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हों, वे पवित्र कहलाएंगे। हालेलुया। यरूशलेम क्या है? कलीसिया है। हालेलुया। ये आप और मैं बैठ के आराधना करने वाली कलीसिया है। जीवन पत्र क्या है? जिसने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। वो व्यक्ति के विषय में बाइबल बता रहा है कि वो पवित्र राजमार्ग से होकर जाएगा। हालेलुया। आपको मालूम है, आज लोग थिएटर में जाते हैं तो टिकट कटवाते हैं, क्रिकेट क्लब में जाते हैं तो टिकट कटवाते हैं। बिना टिकट के आप वहां एंट्री नहीं कर सकते। हमारा भी टिकट क्रॉस है। अरे क्रॉस का चिन्ह जिसके पास में है और जिसका नाम जीवन पत्र में है, और वो इस यरूशलेम में पाया जाता है, वही पवित्र मार्ग में होकर जाएगा। हालेलुया। जब यीशु ने हमको पकड़ा, जब यीशु के साथ हम हैं, तो हमारा नाम जीवन पत्र में होना अनिवार्य है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक और वचन, ऐसे किताब 52 अध्याय 1 पद। 52 अध्याय उसका 1 पद। हे सियोन, जाग, जाग, अपना बल धारण कर,
हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। खतना रहित और अशुद्ध लोग, पापी लोग परमेश्वर के पवित्र स्थान में, यरूशलेम में, उसके राजमार्ग में वे प्रवेश करने ना पाएंगे। यदि आपको मुझको यीशु ने चुना 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले, आज के दिन वो आपको देखा, इसलिए आज उसने आपको चुना कि आज 2026 का पहला दिन, पहला सप्ताह, पहला वर्षीप से लेकर आने वाले 2027 के पहले वर्षीप तक आप परमेश्वर के पवित्र मार्ग पर शोभायमान होकर पवित्रता के साथ चले। बड़ी बड़ी आशीषों के साथ खुदा आपको आशीषमय करेगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला पतरस की पत्री 1 अध्याय उसका 15वां पद पढ़ेंगे। पहला पतरस की पत्री 1 अध्याय 15वां पद। फिर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी आने वाले सारे चाल चलन पर पवित्र बनो। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो। मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी मिस्र से इजराइलियों को कनान देश में ले जाकर सुरक्षित करने के लिए। और मूसा जब 10 आज्ञाएं लेकर के इजराइलियों को बोलने लगा तो लोग उसकी आज्ञाओं से मुकर गए, हजारों लोग मर गए। और जब सब कुछ परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार ना हुआ, तब परमेश्वर ने अंतिम निर्णय किया कि मैं अपने इकलौते बेटे को भेजूंगा। और इकलौता बेटा जब इस दुनिया में आया, 2025 साल हो गए उसकी आने के बाद, और जब तक यीशु नहीं आएगा तब तक ये वर्ष चलते रहेंगे। इन वर्षों में यीशु ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो। पौलुस कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। इसी में आपकी आशीष है, आपकी भलाई है, आपके परिवार में प्रेम है, पति पत्नी में प्रेम है, बच्चों में प्रेम है, कलीसिया में प्रेम है, और आपकी बढ़ोतरी आपकी पवित्रता में ही छुपा हुआ है। प्रभु सारे वचन के द्वारा आशीष देवे। सब बोले आमीन आमीन।